वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर सेकंड के लिए जो हमारा सोशल स्टडीज़ का सिलेबस है, इसके सिलेबस के क्रम में जो आपका हिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है, इसका तीसरा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, जो कि है आपका प्रथम किसान और चरवाह। इसके पहले के दो टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम जानते हैं कि सोशल स्टडीज जो है आपके पेपर सेकंड में 60 मार्क्स की आपसे पूछी जाती है, तो उसका सिलेबस वाइज हम लोग जो है यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो आप लोग इसे देखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम किसान और चरवाह के बारे में जानते हैं, और ये हमारा एक थियरी फॉर्म में होगा, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो वन लाइनर फॉर्म में अधिकतर क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको थियरी की नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं इसे। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपके कृषक हुए यानी किसान हुए और पशुपालक हुए, उनके होने के साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण किन किन क्षेत्रों में ये पाए गए, यानी कि सबसे पहले जो आपके किसान हुए और पशुपालक हुए ये किन किन क्षेत्रों में हुए। आपका पश्चिमोत्तर क्षेत्र, यानी कि जो है नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र। इसके अलावा आधुनिक कश्मीर में जो है प्रथम किसान और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी जो है प्रथम किसान और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जिनके कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं वो स्थान आप लोग देख लीजिए। जो महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पे प्रथम किसान और जो है पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं, एक तो आपका मेहरगढ़, आपने सुना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपका गेहूं और जौ का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे हुआ, मेहरगढ़ में। इसके अलावा बुर्जहोम है, चिरांद है, कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा से सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला आपका महगढ़ा, दाऊजली हेडिंग और हल्लूर। हल्लूर आपका साउथ इंडिया में है, दाऊजली हेडिंग आपका कितर पूर्वी भारत में है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये आपके इन क्षेत्रों में अधिकतर जो है ये आपके महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसके अलावा भी आपके हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है, इन स्थानों की खुदाई में जले हुए अनाज के दानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो आपके अनाज के दाने जो जल जाते हैं वो उस जले हुए अवस्था में बचे रहते हैं कई वर्षों तक, ठीक है ना। तो उन्हीं के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिससे वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन से अनाज उस समय थे, ठीक है। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। जो आपका ये अवशेष मिला है, जले हुए अवशेष, इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें जो है क्या की जाती थी, उगाई जाती थी। अब देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो जलवायु परिवर्तन आपको बताया गया था कि 12,000 साल पहले जो है जो आपका जलवायु परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से कौन सा काल आपका, उसे कौन सा काल कहा जाता है जब जलवायु परिवर्तन हुआ, तो मध्य पाषाण काल कहा गया, ठीक है ना। इससे उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि जब जलवायु परिवर्तन हुआ था 12,000 साल वर्ष पहले, तो उसमें क्या हुआ था कि अलग अलग जो है क्या हुआ, घास के मैदान जो है उगने लगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से प्राकृतिक रूप से आपके गेहूं, जौ और धान ये अनाज भी जो है अपने प्राकृतिक रूप से अपने आप से उगने लगे। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया। तो आपको बताया गया था कि इनकी एक अवस्था संग्राहक की भी अवस्था थी। ये क्या करते थे, भोजन का संग्रह करते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने इसका संग्रह करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे जब बहुत सालों तक ये लोग इस एक ही प्रक्रिया देख रहे थे, तो इनको पता चल गया कि इस तरह के अनाज कहाँ पे उग रहे हैं और ये कितने दिनों में और कब ये पक कर के तैयार हो जाते हैं, किस मौसम में, ठीक। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और धीरे धीरे वे क्या बन गए, कृषक बन गए। तो ये प्रथम किसान इस तरह से आपके बने थे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया, तो पालतू जो है जिस जंगली जानवर को बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो कुत्ते को सबसे पहले क्या बनाया गया था, ये आपका पालतू बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो और भी जानवर थे उसके लिए क्या किया गया, लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया, ठीक है। यानी कि अपने घरों के आसपास जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे चारा रख देते थे, उससे जानवर आके उसे खाते थे, ठीक है, और उन्हें वो लोग अपना पालतू बना लेते थे। धीरे धीरे लोगों ने
भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी पालना स्टार्ट कर दिया और वे धीरे धीरे क्या बन गए, अब वो बन गए आपके पशुपालक। ठीक है, तो किस तरह से कृषक बने, किस तरह से पशुपालक बने, ये आपने अभी देखा। ओके, बसने या घरेलू करण की प्रक्रिया, किस तरह से लोगों ने जो है एक जगह पे बसना स्टार्ट किया। ठीक है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया, और इसी को बसना या फिर घरेलूकरण कहा जाता है। तो दोनों जो है एक ही शब्द है, बसना और घरेलूकरण। तो जो आपके पौधे उगाना इन्होंने सीख लिया, उसके बाद जानवरों की देखभाल करना सीख लिया, तो इसी को जो है क्या नाम दिया गया है, बसने की प्रक्रिया नाम दिया है। आपको दोनों चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए कि पौधे उगाना सीखा और जो है जानवरों की देखभाल करना सीखा, इसी को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। बसने की प्रक्रिया की दिशा में लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, तो जो आपके कम बीमार होते थे उन्हीं पौधों को ये उगाते थे और उन्हीं जानवरों की ये देखभाल भी करते थे। इसके अलावा लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। ठीक है, तो बड़े दाने वाले अनाज जहाँ पैदा होते हैं उन पौधों को चुनते हैं, तथा साथ ही जिनकी मजबूत डंठल हो, अनाज के पके दानों का भार को संभाल सके। ठीक है, डंठल भी मजबूत होनी चाहिए, नहीं कि आपका उस पर अनाज लगे और वो जो है आपका पौधा नीचे जो है लेट जाए ज़मीन पर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह के ये जो है पौधों को चुनते थे। इसके अलावा ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर भी ये रखते थे, जो आपके मजबूत डंठल वाले और मोटे अनाज वाले जो इनको बीज मिलते थे उन्हें ये संभाल कर भी रखते थे, ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था, यानी कि जो आपका रिप्रोडक्शन, यानी कि उससे और भी जानवर बनाए। ठीक है, केवल उन जानवरों को ये लोग चुनते थे जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके अहिंसक होते थे, जो दूसरों को खाते नहीं थे या मारते नहीं थे, उन्हीं जानवरों को ये लोग जो है चूज़ करते थे। ठीक है, आगे के रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग जो है ये छोटे होते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, क्या हुआ कि इन्होंने जिसे अपना जो आपके अहिंसक थे उनके सींग खुद ही छोटे होते चले गए। ठीक है, पहले सभी जंगली थे, फिर छोटे होते चले गए। जिन चीज़ का यूज नहीं होता वो आपके छोटी होती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। बसने की प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जब आपका मध्य पाषाण काल स्टार्ट होता है, जब आपका मौसम का परिवर्तन होता है, ढेर सारे आपके घास के मैदान बनते हैं, जहाँ पे कृषि की स्टार्ट होती है, पशुपालन स्टार्ट होता है, वो आपका यही वाला एरिया है, मतलब यही वाला समय है 12,000 साल पहले, और बसने की प्रक्रिया भी इसी समय स्टार्ट होती है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह से सबसे पहले जो पालतू बनाया गया जानवर वो कुत्ता है। उसके बाद आपके भेड़ बकरी जो है इनका पालन स्टार्ट किया गया। ठीक, तो सबसे प्राचीन फसल आपकी कौन है, गेहूं और जौ है, और सबसे जो है पहला जो आपका पालतू पशु था वो आपका कुत्ता ही था। अनाज का उपयोग लोगों ने बीज के रूप में किया। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि संग्रह करते थे ताकि आगे भी बो सकें। खाद्य के रूप में किया, उपहार के रूप में, यानी कि किसी दूसरे को भी ये देते थे अपना जो आपका संग्रह करके रखते थे, और भंडारण के लिए किया। ठीक है, जब इनके पास ढेर सारा हो जाता था तो ये अगले वर्ष के लिए भी जो है स्टोर करके रख लेते थे। अनाज भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी तथा ज़मीन में गड्ढा खोदकर भी भंडारण किया। तो भंडारण के तरीके आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखना। भंडारण के लिए क्या किया, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता था। इन्होंने खुद टोकरियां भी बुनी जिसमें अनाज को रखते थे। इसके अलावा ज़मीन में गड्ढा खोद कर भी जो है इन्होंने अनाज का भंडारण किया। पशुओं से लोगों को दूध भी प्राप्त होता है, तो पशु अगर इन्होंने आपका पाला हुआ है तो उससे दूध भी प्राप्त होता है, और यह भी भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो दूध भी जो है आपके शरीर के लिए अच्छा ही होता है। जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। तो दूसरे शब्दों में ये क्या कह सकते हैं कि जो पशुपालन था ये भी भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका पशुपालन है, इस तरह से आपका सेंटेंस दिया रहता है। ठीक है, तो आपको बताना होता है वो सही है या गलत है। जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है सोशल स्टडीज़ के लिए, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आपको दिया रहेगा कि पशुपालन भी भोजन के भंडारण का एक तरीका है, तो आप नहीं समझ पाएंगे कैसे है, क्योंकि जो है भंडारण का एक तरीका इसलिए है कि उसमें उससे जो आपको दूध भी मिल रहा है, और बाद में जब वो जो है
उस लायक नहीं रह जाएगा तो हम उसका मांस भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में। तो इसीलिए जो है पशुपालन को भी भोजन के भंडारण का एक तरीका माना गया है। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है मेहरगढ़, जो है आपका मेहरगढ़, जो जहाँ पे सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, वहाँ के जीवन के बारे में बताया गया है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ जो है वर्तमान समय में कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। वहाँ से आपका अफ़गानिस्तान फिर आगे ईरान है, तो उस रास्ते में पड़ता है ये, ईरान के रास्ते में। किस दर्रे के पास, तो ये भी आपको याद रखना है कि बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। मेहरगढ़ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा है। तो गेहूं जो सबसे पहले उसके साक्ष्य ही आपके मिले हैं मेहरगढ़ में, तो ये तो आपका याद हो गया होगा अब तक। ओके, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेहरगढ़ में जो हड्डियाँ मिली जिन जानवरों की, उनमें आपके हिरण के हड्डियाँ हैं, सूअर की, इसके अलावा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि चौकोर घर और आयताकार घरों के अवशेष भी कहाँ पे मिले हैं, आपके मेहरगढ़ में। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। ओके, तो ये भी आपका पॉइंट याद रखना है कि मेहरगढ़ में जो आपके घर मिले हैं वहाँ पे 4 या उससे ज़्यादा कमरे भी हैं, ठीक है। उन घरों में वो आपके चौकोर और आयताकार घर हैं, 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, और इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम, यानी कि हो सकता है कोई एक कमरा उन्होंने ऐसा बनाया हो जहाँ पे वो बीजों को भंडारण करके रखते हों। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिए जाते थे। तो यहाँ पे मेहरगढ़ के लोग ये सोचते थे कि लोग मरने के बाद भी जो है उनका जीवन होता है, इसीलिए कब्र में ये मृतक के साथ कुछ सामान रख देते थे ताकि ये अपना मरने के बाद भी अपना खाएँ पिएँ और अपना एंजॉय करें। तो देखिए मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं, ठीक है, जहाँ पे उनके कब्र में जो है आदमी के कंकाल के साथ और चीज़ों के भी कंकाल या फिर सामान थे। तो एक कब्र में क्या था, मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, ठीक है। यह देखिए यहाँ पे एक मेहरगढ़ के एक जो है कब्र का ये चित्र है, ये आपका आदमी है जिसका ये कंकाल है। इसके अलावा जो है आपके यहाँ पे देखिए एक जानवर यहाँ पे, एक जानवर यहाँ पे, ठीक है। इसको भी इसके साथ दफना दिया गया था कि ये जो है इसको खाएगा मरने के बाद, ठीक है। तो एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। ये आपका कहाँ पे मिला, तो ये आपके मेहरगढ़ में मिला था, ठीक है। तो मेहरगढ़ की कब्र का चित्र भी आपने देख लिया। तो ये हमारा जो है प्रथम किसान और जो है आपके प्रथम चरवाहे था, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में देखा आपने। ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे जो आपके सीटेट सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो सोशल स्टडीज़ की। इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट करके जो कहना चाहें कह सकते हैं। वीडियो को सीखने के लिए, कुछ नया देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।